गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट क्लास 8। आज आप लोग का चैप्टर जो है फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटी, जो हम फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो पार्ट 2 में आपको वीडियो प्रोवाइड करे थे। आज आप लोग का पार्ट 1 है। पार्ट 1 में देखिएगा फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स को हम लोग बेसिक राइट्स का, जैसे देखिए बेसिक राइट्स जो हम लोग को बोलने की आज़ादी हो, फ्रीडम हो, इक्वलिटी हो, इक्वल रिलीजन एक्सेप्ट करने का राइट हो, इस सभी राइट्स को ना हम लोग फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स हम लोग के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आता है। फंडामेंटल राइट्स किस में आता है? पार्ट 4 में। कहा था हम लोग के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल फंडामेंटल राइट्स पहले 7 था, लेकिन अभी कितना है फंडामेंटल राइट्स? तो अभी बोला जाए तो अभी हम लोग के यहाँ पे फंडामेंटल राइट 6 है। तो किसको हटा दिया गया है? तो राइट टू प्रॉपर्टी। द राइट टू प्रॉपर्टी किसमें था? तो 31 में था। इसको रिप्लेस कर 300A में ऐड किया गया। इसको रिप्लेस 31 से रिप्लेस कर दिया गया और 300A में एडेड किया गया। कहा जाता है टोटल हम लोग के पास फंडामेंटल राइट 6 है। पहले कितना था? तो 7 था। अब इसके बारे में जानेंगे। यह कैरी फ्रॉम कहाँ से कैरी किया गया है? USA से। USA का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी हम लोग के पास जो फंडामेंटल राइट्स है वो USA से कैरी किया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। अब आते हैं कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स है उसको देखिएगा। फर्स्ट है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी एक्ट 14 to 18। कहा जाता है एक्ट 14 से लेकर 18 तक आपको इक्वलिटी मिलता है। इक्वलिटी है आप किसी भी शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है या किसी भी कास्ट है, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो आपको इक्वलिटी प्रोवाइड किया जाएगा। अब आते हैं राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम यानी आपको बोलने की आज़ादी। आज़ादी, बोलने की आज़ादी का मीनिंग होता है आप कहीं भी किसी तरह किसी से बोल सकते हैं। इस तरह की जो फ्रीडम मिलता है वह किस में मिलता है? तो एक्ट 19 से लेकर 22 के बीच में। एक्ट 19 से लेकर 22 यह राइट टू फ्रीडम में आता है। अब आते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। यानी एक्सप्लॉइटेशन का मीनिंग होता है आप किसी का शोषण नहीं कर सकते। जैसे देखिए एक्ट 23 और 24 में क्या कहा गया है कि जो भी चाइल्ड का एज अगर 14 ईयर से बिलो है तो आप उसको सर्वेंट के तौर पे वर्क नहीं रख सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पे केस होगा। यानी इसमें कहने का मीनिंग है कि आप उनके साथ शोषण नहीं कर सकते, चाहे कोई शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो या आपके वर्कर्स हो, तभी आपको अगर उनको एक्सप्लॉइटेशन करते हैं तो आपको जेल हो जाएगा। वो किस एक्ट के तहत हो जाएगा? तो एक्ट 23 एंड 24। तो देखिए एक्ट 23 एंड 24 किस पे प्रोहिबिशन लगाती है? द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अब हम लोग आते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देखिए फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या होता है? एक्ट 25 से लेकर 28। देखिए हम लोग किसी भी टाइप का रिलीजन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, या हम हिंदू रिलीजन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, मुस्लिम रिलीजन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें हम गवर्नमेंट क्या कर सकती है? पब्लिक को इन्फोर्स नहीं कर सकती कि आप ये हिंदू ही एक्सेप्ट कीजिए, मुस्लिम रिलीजन को छोड़ दिए, ऐसा नहीं किया जा सकता। तो किसके तहत नहीं किया जा सकता? तो फंडामेंटल राइट्स के तहत। अब आते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स का मीनिंग होता है कि हम लोग किसी भी टाइप्स की कल्चर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। हो सकता है किसी का कल्चर अलग हो, किसी का रिचुअल अलग हो, और उनका एजुकेशनल राइट्स भी होता है। ऐसा नहीं है कि SC को एजुकेशन मिलेगा, ST को नहीं मिलेगा, जनरल को मिलेगा, ST को नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं कर सकते। तो किस एक्ट के तहत? तो एक्ट 29 और 30 के तहत। तो एक्ट 29 और 30 के तहत क्या मिलता है? द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अब आते हैं नेक्स्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एक्ट 32 के कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मीनिंग होता है आपको लगे कि आपके राइट्स के साथ कहीं हनन किया जा रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर या डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाकर केस कर सकते हैं। तो देखिएगा हम लोग के यहाँ पे जो जस्टिस किया जाता है तो जो सबसे नीचे होता है वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मिडिल में कौन सा होता है? हाई कोर्ट, और सबसे ऊपर कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट। अब क्या होता है, पहले अगर आपको कोई केस करना होता है तो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस कीजिए,
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तब वह हाई कोर्ट में आएगा। जब हाई कोर्ट के जजमेंट से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो वह सुप्रीम कोर्ट में आएगा। लेकिन जब आपके फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हो तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं। तो किस एक्ट के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं? तो एक्ट 32 यह मूवेबल होता है, यानी हम लोग को एक जगह से दूसरी जगह जस्टिस के लिए हम मूव कर सकते हैं। तो एक्ट 32 के तहत देखिए, एक्ट 32 को भीमराव अंबेडकर जी द्वारा इसको क्या कहा जाता है? सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपसे पूछा जाए कि किस एक्ट को सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो एक्ट 32 अकॉर्डिंग टू द वी आर अम्बेडकर, अकॉर्डिंग टू द वी आर अम्बेडकर। अगर डायरेक्ट आपसे पूछा जाए कि सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है तो प्रीएम्बल और किसी पर्सन से रिलेटेड पूछा जाए तब आप बताइएगा वी आर अम्बेडकर। अब आते हैं नेक्स्ट में कि राइट टू प्रॉपर्टी। देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी या 31 में था, इसको क्या किया गया? हटा दिया गया और इसको हटाकर 300A में ऐड किया गया। देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी इसलिए हटा दिया गया जिससे मान लीजिए मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है और उसमें गवर्नमेंट को कोई वर्क अगर हम नहीं दें और पब्लिक वेलफेयर के लिए है तो इससे गवर्नमेंट को बहुत सारा प्रॉब्लम होता था डेवलपिंग में, इसीलिए राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी को 1976 में हटा दिया गया। अब आते हैं नेक्स्ट में राइट टू इंफॉर्मेशन 2005। राइट टू इंफॉर्मेशन एक एक्ट पास किया गया, यानी किसी भी चीज़ को आप कॉपी नहीं कर सकते। जैसे देखिए, अगर हम कोई वेबसाइट बनाए या हम कोई गेम बनाए, अगर आप कॉपी कर लेते हैं तो आपको जेल हो जाएगा। तो कैसे, किस एक्ट के तहत जेल होगा? तो राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन किसी भी चीज़ को कॉपी करने पर प्रोहिबिशन लगाती है। अब आते हैं राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन कब आया? तो 2005 में आया। राइट टू एजुकेशन भी एक एक्ट था, 2005 में आया। इसलिए लाया गया क्योंकि हम लोग यहाँ पे यह गोल रखा गया, अचीवमेंट रखा गया कि एवरी चाइल्ड या एवरी पर्सन को एक अच्छी एजुकेशन रिसीव होना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या की, एक राइट टू एजुकेशन एक्ट पास की 2005 में और इसको 21A में एडेड किया गया। इसको एक्ट 21A में क्या किया गया? एडेड किया गया। तो किसको एडेड किया गया? तो राइट टू एजुकेशन को। इसी तरह आप लोग का जो फंडामेंटल राइट्स का जो पार्ट 1 है आज यहीं पे फिनिश्ड होता है। दैट्स ऑल।